यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखें आपका प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा अच्छा करता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें जरा प्लीज़ कॉल्स जिनके आप देखें डे हाई पे फ्लोट कर रही हैं, कॉल्स जिनकी डे हाई पे फ्लोट कर रही हैं उसमें पिडिलाइट भी शामिल है। पिडिलाइट कल भी हम लोग की कॉल्स में शामिल था। इट्स नाउ 2867 एट ऑल टाइम हाई पिडिलाइट। गजब का मूव देता हुआ, गजब का मूव देता हुआ। अब देखिए इसमें फ्यूचर्स को छूना थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है, बट एक ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। 2900 की कॉल लेके आइएगा। राजेश पालवे जी, 2900 की कॉल पे आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ऑप्शन को? क्या फ्यूचर से बेटर ऑप्शन में जाना है इस वक्त? तो बिल्कुल वीरेन जी, पीडीलाइट पे हमारा बुलिश व्यू है और सीरीज की शुरुआत में हमने सितंबर के लिए ये स्टॉक को रिकमेंड भी किया था। हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप है 2950 और 3000 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। कल के सेशन में भी आपके साथ ये स्टॉक पे हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था। हमें लगता है कि 2900 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय की जा सकती है। 75 के आसपास ट्रेड कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2950 तक के अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए 90 रुपए से 95 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें इस ऑप्शन का करीब 68 रुपीज के आसपास। तो पीडीलाइट की 2900 की कॉल ऑप्शन बाय करके भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल इनिशिएट किया जा सकता है। पिडिलाइट अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर पिडिलाइट। एलएनटी को देखिए, अभी आशीष बात कर रहे थे, बात करते करते 1925 हो गया। और जरा प्लीज इट्स 9:30, देखते हैं एक बार इस वक्त स्कैन क्या कहता है, डेरिवेटिव स्कैन मार्केट्स में क्या। देखिए अभी भी निफ्टी नो ट्रेड जोन में है और शुरुआत के 15-17 मिनट भी नहीं टिका निफ्टी उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के। इट वाज 17,617 और बैंक निफ्टी 39,510। तो अभी तक तो वो जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है। एक्सपायरी, नई एक्सपायरी है, आपको स्ट्रेंथ को एक्वायर करने के लिए उस पॉइंट को क्रॉस करना ही पड़ेगा, या फिर अब आप नीचे जाएं। दूसरा पक्ष ये है कि आप नीचे जाएं 20 डेमा के आसपास निफ्टी पे स्पेशली बेस बनाएं। तो पहला ट्रेड जो था वो हट गया, यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं थी। रिलायंस बैकफुट पे अगर आप देखें इसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है। मीनवाइल आप लेके आइए ब्रेथ मार्केट की, डेरिवेटिव्स की क्या कहती है, जरा एफएनओ स्कैन को देख लेते हैं। एफएनओ स्कैन जनाब ये कह रहा है कि जो कल लगभग आप समझ लीजिए पूरे दिन 45, 55, 60 की ट्रैजेक्टरी में लॉन्ग्स थे। आज क्या कर रहे हैं इस बीच, याद रखिएगा ये दुर्लभ दृश्य आपकी स्क्रीन पे विक्रांत के, और ये प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं नौसेना के, अगर आप देखें उस तट पर जहां पर ये पूरा का पूरा समारोह है। आज कोचीन में अगर आप देखें आईएनएस विक्रांत का जलावरण है। और आज मेरे ख्याल से इसी से संबंधित हमारे प्रोड्यूसर साहब आशीष, आपको मालूम है एक प्रश्न भी खोज के बैठे हैं। कुछ देर में जो प्रश्न आएगा ना 10-20, 10-25 पे, वो इसी से संबंधित आएगा। लेकिन दिल थाम के बैठिए, ये दृश्य जो है वो कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले विक्रमादित्य जो रूस से खरीदा गया था, उस वक्त ये आपको दुर्लभ दृश्य देखने को मिले थे। और कुछ देर में जब हम डेक पे जाएंगे विक्रांत के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, कितना मंजिला होता है, कितना बड़ा अगर आप देखें इसका डेक होता है। बस आशीष एक पशुपेश है, अभी तक जो चीज़ क्लियर नहीं हुई कि आखिर इससे उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट कौन होगा। MiG-29 जो कि अभी भी अगर आप देखें विक्रमादित्य से उड़ान भरता है, या फिर वो अगला जहाज कौन होगा जो कि इसके डेक से उड़ान भरेगा, ये स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुई है आशीष। वो मेरे ख्याल से आया हुआ था उस पे, बिल्कुल सही है। खैर 30 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी होगी, जिसमें वीरू MiG-29Ks, कैमाकॉव 31, MH-60R, और फिर वो ये MH-60R तो मेरे ख्याल से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये सब का बेड़ा होगा वो 30 एयरक्राफ्ट में, जो इस INS विक्रांत या IAC विक्रांत में शुमार होता हुआ नजर आएगा। तो भाई वो कमिश्निंग की तैयारी हो रही है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। वो जो हम सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस सेटअप, मेक इन इंडिया की पुश, ये उस कड़ी में है। हम उस एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बिलोंग कर रहे हैं जो जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं अपनी खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने की। ऐसा में अब तक यूएस के पास, यूके के पास, रशिया, चाइना और फ्रांस, सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटीज थी, और इस एलीट ग्रुप का इंडिया इंक्लूड होता हुआ ये जो
जहाज की बात हो रही है, इसे इंडिजिनियसली डिजाइन तक करा गया था। हमारे नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया था और कोचीन शिपयार्ड की उस कोची सेटअप में इसको तैयार करा गया 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। और मैं इसके सीएमडी साहब के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था वीरू, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रखी है, आज तो बिजी थे, कोशिश करेंगे उनसे जल्द बातचीत हो और समझा जाए। फिर उनका कहना था कि अब अगला जो जहाज अगर ऐसे ही बनाने का फिर से ऑर्डर मिलता है, क्योंकि नेवी की डिमांड है कि हमें थर्ड ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि एक भी अगर डॉक किया जाता है रिपेयर्स के लिए तो हमारे ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एट अ टाइम 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। तो वो कह रहे थे 8 साढ़े 8 साल में अब अगला हम लोग तैयार कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज अब वहां पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। खैर, वो बढ़िया इमेजेस आप लोगों की स्क्रीन पर, और लौटते हैं जरा मार्केट्स पे। इमेजेस दिखाते रहिए, साइड में चलती रहेंगी आप लोग की स्क्रीन पे। जब भी वो आईएनएस के कुछ विक्रांत विजुअल्स आएंगे तो उस पर हम लोग लौटेंगे। लेकिन इस बीच निफ्टी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ फ्लैट लाइन पर, निफ्टी बैंक इन रेड इस समय, और निफ्टी 17,550 की ट्रेजेक्टरी पर कल के क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 540 कल का क्लोज, 548 के आसपास के लेवल्स। तो जो शुरुआती थोड़ा सा मूव आया था वो थोड़ा सा वीकेंड से पहले ठंडा पड़ता हुआ, ब्रेथ प्योरली इंडिकेट करेगी आपको कैसे वो 4:1, ब्रेथ तो शुरुआत में 8:1 की थी, 4:1 हुई थी कुछ ही देर पहले, अब वो 2:1 की तरफ बढ़ रही है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या भारतीय बाजारों में बढ़ रही है, तेजी वाले स्टॉक्स लगातार ठंडे पड़ते हुए। ऐसे में एक और बढ़िया पिक्स का तड़का आने वाला है। मैं टीजर दे देता हूं पहले आपको 4 का चौका का। सबसे पहले दिखाइए आज का